एक और क्राइम, एक और आरोपी और एक और एनकाउंटर। कहानी अलग है लेकिन सवाल वही है, क्या एनकाउंटर के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? उत्तर प्रदेश, वो राज्य जहां के लॉ एंड ऑर्डर में दो शब्द सिग्नेचर की तरह जुड़ गए हैं, बुलडोजर और एनकाउंटर। दोनों ही कार्रवाई के विवादित तरीके, दोनों ही तरीकों में अदालती प्रक्रिया को बाईपास करके न्याय देने का प्रशासन का अपना दावा। बुलडोजर कार्रवाई की खबरों की स्ट्रीक के बाद अब यूपी से फिर से एक एनकाउंटर की खबर आई है, जिससे फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं। ये खबर है मंगेश यादव का एनकाउंटर में मरने वाले मंगेश की जाति पर भी राजनीति हुई। केस अब लगातार पेचीदा होता जा रहा है। क्यों मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं? अखिलेश यादव ने मृतक मंगेश के करीबी से फोन पर क्या बात की? पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने इस तरह के एनकाउंटर पर क्या आरोप लगा दिए और एनकाउंटर करने वाले डीएसपी डीके शाही क्यों विवादों में घिरे हैं? मामले से जुड़ी सारी अपडेट आपको देंगे, पर शुरुआत मामले की जानकारी से करते हैं। 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक लूट हुई। ये लूट सुल्तानपुर के मेजरगंज इलाके में भरत सोनी की सर्राफा की दुकान पर हुई थी। दोपहर 12 बजे के आसपास दुकान में कुछ हथियारबंद नकाबपोश दाखिल हुए। हथियार के बल पर इन 12 नकाबपोश डकैतों ने दुकान को अपने कब्जे में ले लिया और फिर तेजी से उसे लूटने लगे। 4 मिनट में 1.5 करोड़ रुपए की लूट पूरी की और वो लोग वहां से बैग अपना भरा और वहां से ज्वेलरी भरा बैग लेकर फरार हो गए। फिर पुलिस में हुई एफआईआर। 2 सितंबर को पुलिस ने अमेठी जिले के रहने वाले 3 आरोपियों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी विपिन सिंह ने 4 सितंबर को सरेंडर कर दिया। मामले में एक आरोप मंगेश यादव पर भी था। मंगेश और उसके एक साथी को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम 5 सितंबर को निकली। फिर पता चला कि आरोपी जब उन्हें मिला तो भागने लगा। भागते भागते उसने कथित रूप से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों छोर से मुठभेड़ यानी एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर में आरोपी मंगेश को गोली लग गई। उसे फिर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि मंगेश का साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मंगेश पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। एसटीएफ ने मंगेश के एनकाउंटर के बाद उसके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक और लूटे गए जेवर बरामद किए हैं। मंगेश के पिता ने कहा कि उनका बेटा बेकसूर था और पुलिस ने उसे अकेला पाकर गोली मार दी। वहीं आज तक के संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मंगेश पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ जैसे तमाम जिलों में चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों के कई मुकदमे दर्ज थे। 2022 में सुल्तानपुर पुलिस ने मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया था। एनकाउंटर में मौत की खबर मिलने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा और सरकार ने किस तरह उन बातों का जवाब दिया, इस पर हमने एक अलग से वीडियो किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आपको इस मामले पर अखिलेश यादव का जो ताज़ा पोस्ट है उससे रूबरू करवाते हैं। 7 सितंबर की शाम करीब 4:45 बजे अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो मृतक मंगेश की बहन प्रिंसी यादव का था, जिसमें वो रो रो कर मीडिया से बात कर रही है। प्रिंसी ने बताया कि जिस दिन उसके भाई का एनकाउंटर हुआ उस दिन क्या क्या हुआ था, कैसे पुलिस उनके घर आई थी और किस तरह मंगेश को लेकर गई। प्रिंसी ने यह दावा भी किया कि जब पुलिस आई थी तब उनके घर पर कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला था। प्रिंसी ने यह आरोप लगाया कि मेरे भाई मंगेश की हत्या पुलिस ने इसलिए की क्योंकि हम लोग यादव हैं। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि इस बच्ची के आंसुओं की गवाही के आधार पर कोर्ट और मानवाधिकार आयोग से तुरंत एक्टिव होने का आग्रह है। सत्ताधारियों और उनके समर्थकों व नाजायज कामों में लिप्त बीजेपी सरकार के अधिकारियों की अंतरात्मा से भी आग्रह है कि अगर उनके अंदर दिल बचा है और थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो वो भी इस बच्ची के दुख दर्द को अपने परिवार की किसी बच्ची का दुख दर्द समझकर इस आंसू से भरे व्यथा विलाप पर संज्ञान ले। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 सितंबर को ही सुबह करीब 9:30 बजे एक और वीडियो पोस्ट किया था। ये वीडियो उस सराफा दुकान के मालिक का है जिसके यहाँ लूट हुई। उस वीडियो में दुकानदार स्थानीय पत्रकार से बातचीत करते हुए कह रहा है कि पुलिस ने जो माल बरामद किया है वो लूटे हुए माल का 10% भी नहीं है। लूटे गए माल में सोना ज्यादा था मगर पुलिस ने सोना लौटाया नहीं। वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि सवाल ये है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर है। अखिलेश के सवालों पर बीजेपी का जवाब भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके।
अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है और यूपी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा और सारा लूट का माल बरामद होगा। तो यहाँ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि आप पुलिसकर्मी की चप्पल देखने लगेंगे। इस बात का संदर्भ ये है कि समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर चप्पल से संबंधित सवाल भी खड़ा किया था। एनकाउंटर के बाद की एक तस्वीर दिखाकर समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि पुलिस ने क्या चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर दिया। शेयर की जा रही तस्वीर में कुछ पुलिस वाले चप्पल पहने हुए हैं। इस सिलसिले में डीएसपी, जो एसटीएफ के डीएसपी हैं डीके शाही, उनको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको हम बताएंगे। पर उससे पहले उस आदेश के बारे में बताते हैं जो अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद आया। सुबह 9:30 बजे अखिलेश की पोस्ट के बाद, इसके कुछ घंटों बाद सुल्तानपुर डीएम ने एक आदेश दिया। यह आदेश था मैजिस्ट्रियल जांच का। 7 सितंबर की सुबह 11 बजे खबर आई कि मंगेश यादव एनकाउंटर पर मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है। ये जांच अब जो सुल्तानपुर में एक तहसील है लम्भुआ, वहाँ की एसडीएम विदुषी सिंह करेंगी। घटना के बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगेश के करीबी धनंजय यादव को कॉल किया। दोनों के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें धनंजय ने अखिलेश को उस दिन हुई पूरी घटना के बारे में बताया। फोन कॉल कन्वर्सेशन में धनंजय ने कहा कि मंगेश का फेक एनकाउंटर हुआ है। उसने फ़ोन पर भी ये बताया था कि प्रशासन ज़बरदस्ती मंगेश का अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव तुरंत फ़ोन पर किसी अधिकारी से बात करवाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये रिकॉर्डिंग रुक जाती है। चूंकि यूपी में सरकार बीजेपी की है, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी सरकार को सही ठहराने में लगी है और दावों और आरोपों को नकार रही है। लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने एनकाउंटर के खिलाफ खुद बड़े दावे कर दिए हैं। वो नेता हैं पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। मीडिया संस्थान एबीपी को एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण ने कहा कि अपने प्रमोशन और पैसों के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, इसमें शासन नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों की गलती है। पुलिस पर इतने आरोप प्रत्यारोपों के बीच आपको डीएसपी डीके शाही का भी बयान सुनना चाहिए। अपराधियों का साथ चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं, जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। कल की घटना है, अभी यहाँ एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी बीते 28 तारीख को, और इससे पूरे प्रदेश में, विशेषकर समाज में, सुल्तानपुर जनपद में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ। तभी से सीनियर अधिकारियों के द्वारा एसटीएफ टीम और जिला पुलिस को लगाया गया था। इस घटना का अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल अचानक दौरान गिरफ्तारी बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे एसटीएफ वाले बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल रहा। अन्य जो बदमाश उनकी तलाश जारी है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए डीके शाही ने जाति और समुदायों में सामाजिक बंटवारे को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। आजकल जहां जाति, देश, धर्म में हर चीज बंट रहा है, आप स्पोर्ट्समैन के अंदर देख लीजिए। अगर 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल का है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, कोई बैकवर्ड है, उनमें किसी में आप ये फीलिंग नहीं देखे होंगे कि हम फला वर्ग के, फला जाति के हैं। सब भाई जैसे रहते हैं, इवन एक थाली में बैठ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। तो इससे अच्छा स्पोर्ट्समैन से अच्छा इस समाज के लिए कोई नहीं है। डीके शाही पर जोरों से विवाद छिड़े होने का एक कारण उनके परिवार से भी जुड़ा हुआ है। जिस दिन एनकाउंटर हुआ उसी 5 सितंबर को डीके शाही की पत्नी रितु शाही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य बनाई गई। रितु शाही बीजेपी में भी सक्रिय हैं। वो पहले से गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। हालांकि महिला आयोग में उनकी नियुक्ति एनकाउंटर की खबर आने से पहले हो गई थी, लेकिन डीके शाही के परिवार का पॉलिटिकल कनेक्शन और भी राजनीतिक वाद विवादों को दावत दे रहा है। एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ में डीके शाही के अलावा डीएसपी विमल सिंह भी शामिल हैं। विमल सिंह को अतीक के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर के लिए गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा जा चुका है।
मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में एक अन्य आरोपी विपिन सिंह भी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि विपिन सिंह ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है, लेकिन उसका एनकाउंटर नहीं किया गया, जबकि मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। यहां पर एक बात और बताना जरूरी है कि लूट के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने 4 सितंबर को रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। विपिन के ऊपर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले यूपी में 8 जिलों में लूट, डकैती, चोरी, हत्या जैसे 36 मामलों में विपिन नामजद आरोपी है। इनमें से 7 मुकदमे आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हैं। वहीं अगर मंगेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जितने मुकदमे विपिन पर सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत हैं, मंगेश पर उतने ही मुकदमे टोटल दर्ज है। यानी मंगेश कुल 7 आपराधिक मामलों में आरोपी था। इनमें से एक भी केस आर्म्स एक्ट के तहत नहीं था। तो आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं पहुंचाते रहेंगे। आपके इस मुद्दे पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लैंड टॉप। शुक्रिया।